आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानी आती है कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिनकी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होगी। वास्तविकता में आपको पता ही होगा कि चिंता क्या है। चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है। चिंता शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाला, नकारात्मक सोच लेने वाला और तबाही मचाने वाला। आपके मन में और आपकी जिंदगी में कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कर ले जाए, खाएं बेचारा क्या करें, कहां तक दवा लगाएं। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी है जो इंसान को तिल तिल करके मारती है। अगर किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि वह मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई होता है। यह चिंता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं? चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता करें, पर आपका किसी बात पर नियंत्रण नहीं चलता। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? अगर आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते, तो चिंता करने से क्या फायदा? आप आसानी से चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आपको इसका अलार्म लगा और आप चिंता में चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर नियंत्रण है? आपका उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, तो फिर चिंता करने का क्या फायदा? आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते और न ही आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चिंता करके आप क्या पा सकते हैं? एक बार एक जंगल में 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वे नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर एक तूफान आया और उसकी छत टूटकर उड़ गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैं तो पहले ही सारा संसार छोड़ चुका था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए। लेकिन परमात्मा पूछें, मुझे दुख देने में क्या मजा आता है? वही दूसरी भिक्षु जब बिना छत वाली झोपड़ी में सो रहा था, तो उसने देखा कि रात में चांद और तारे कितने सुंदर लग रहे थे। उसने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया कि तुमने हमारी छत उड़ा दी, वरना हमें ये सुंदर नजारा देखने को नहीं मिलता। अब दोनों की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन मनोस्थिति अलग थी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको खुश रहना है या नहीं रहना है, यह सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं तो उसी से चिंता करने लगते हैं कि कुछ गलत न हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हो गई तो वे यह सोचने लगते हैं कि मेरे घर में न चोरी हो जाए। किसी और के साथ गलत हुआ तो वे खुद को भी उस स्थिति में मानने लगते हैं। कई बार हम बिना वजह डर और चिंता करते हैं। एक व्यक्ति था जो किसी की भी बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेता था और उसी हिसाब से चलता था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। उसने डॉक्टर से कहा, मेरे पति को यह आदत है, वह जो भी सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। मैं क्या करूं? डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया कि वह एक योजना बनाए। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, आज तुम बहुत बीमार लग रहे हो, बहुत थके हुए हो, और यही बात उसने नौकर, ड्राइवर और वॉचमैन को भी कह दी। जब वह व्यक्ति सुबह उठा तो उसने महसूस किया कि वह सच में बीमार लग रहा है। दिन भर सबने वही कहा और उसे यकीन हो गया कि उसकी तबीयत खराब है। जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। यह कहानी हमारी है। हम भी बेवजह डरते हैं, हम भी बेवजह चिंता करते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं
उसे सच मान लेते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि जो हम सोच रहे हैं वह सच नहीं है, तो हमारी चिंता खत्म हो सकती है। आज से यह बात अपने मन में बैठा लीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी मन की स्थिति वही रहेगी। हम चिंता नहीं करेंगे और मन से हमेशा खुश रहेंगे। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए हमें नकारात्मक सोच को छोड़कर खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित हैं, न कि उनके परिणामों तक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने के लिए भीतर का साहस और आत्मबल ही पर्याप्त है। हर मुश्किल के भीतर एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो हमारी राह को उजागर कर सकता है। बस जरूरत है उसे देखने की, उसे पहचानने की। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, जमीन की जुताई करता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी इसका निर्णय प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर भी किसान अपने कर्म में कमी नहीं करता। ठीक वैसे ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जैसे तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे आग में तपा पड़ता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। महान नेता अब्राहम लिंकन का जीवन देखें। गरीबी में पले बढ़े, कई बार चुनावों में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यही जिद और संघर्ष उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में सहायक बने। जीवन में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार गिरने के बाद कैसे उठते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के डर से वह चलना सीखना बंद नहीं करता। उसी तरह हमें अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में लेना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक हर असफल प्रयोग से अगली बार बेहतर तैयारी करता है, हमें भी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थ में मुक्ति का अनुभव हमें बाहरी परिस्थितियों से परे ले जाता है। यह स्वतंत्रता हमारी के गहरे स्तर पर हमें महसूस होती है। यह उस शक्ति का अनुभव है जो हमारे भीतर छिपी होती है और जिसे जागृत कर हम अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना और उसे अपने जीवन में लागू करना, यही असली विजय है। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि उन्हें चुनौती ना दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यह जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है।
जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में आए, याद रखें कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर होता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता है। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपनी कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो हम वह लिख सकते हैं जो हम चाहते। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया गया है और यही सीख हमें आज तक लाने में मददगार रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो महसूस करेंगे कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास का आधार है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना ही हमारी सच्ची शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और बिना संकोच उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। अगर कभी आप निराश या हताश महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं, उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका असली प्रकाश है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। उनका न दिल भर गया है, यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है।
हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। मियां होनी भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि यह 5 बातें आप कभी किसी को ना बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाए। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हैं तो लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, और यदि आप ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। तीसरा, आपकी लव लाइफ,
जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे के सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए ही बैठे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है, तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है, इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है, तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है, यह सिर्फ वक्त बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं
जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए, दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, ज़बान सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा देती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। यह बात समझ लेना, कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है, उनका ना दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना, वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा।
संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जिंदगी में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी। क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है
कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बड़ा अजीब होता है यह मोहब्बत का खेल भी, एक थक जाए तो दोनों हार जाते हैं। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। बहलाना सीख लिया है ख्वाहिशों को मैंने, अब झूठी उम्मीदों का इंतजार नहीं करता। यकीनन बहुत गहरी चोट खाई है जिंदगी में, मेरे दर्दों पर हर कोई वाह यूं ही नहीं करता। सुबह होती रही, शाम होती रही, उम्र यूं ही तमाम होती रही। जज्बात वहीं पर जाहिर करो जहां उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से बहता हुआ आंसू भी लोगों को पानी लगता है। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब तो उमड़ता है। जीत जाने के बाद मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। औरों की बुराई को ना देखूं, वह नजर दे, हां अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। तमाम उम्र किसी ने जीने की वजह ना पूछी, अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है मरा कैसे। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग तरकीब निकाल ही लेगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। अमीरों के लिए बनी होगी धनतेरस, गरीबों के लिए तो जैसे और दिन होते हैं वैसा ही था यह दिन भी। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहां, एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का, कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। दुनियादारी तो हमने भी सीखी, कमी बसनी में रह गई, दिल के साफ हम थे, कमी समझदारी में रह गई। कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है, जो भीड़ चाहिए इंसान के पास। जब बहुत रुपया आ जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। सांपों के मुकद्दर में वह जहर कहां जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही उगल देता है। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने ही बुरे हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। वह मेरा नहीं फिर भी मेरा है, यह कैसी उम्मीद ने मुझे घेरा है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है।
छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। हुस्न का क्या काम, सच्ची मोहब्बत रंग सांवला भी हो तो यार कातिल लगता है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। दुनिया में हो ताल्लुक तो रूह से हो, दिल तो अक्सर भर ही जाते हैं। जज्बात, एहसास, मन की पीड़ा जो दूसरा समझ जाए वही सही मायने में इंसान है। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ध्यान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। खामोशी वह सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं लोग। सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। लोचा तेरा एक यह भी है, जिंदगी तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। यूं तो दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, बस यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भागदौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। कमाल की बात है ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले सकता। किसी की सोच को मत सीखो, अपने अंदर सोचने की शक्ति को जगाओ। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जब जिसका वक्त आता है तभी वह चमकता है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह, जब जमाने में कोई मुझसा नहीं। नींद और जरूरतें जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। कांटों का क्या गिला, वह तो मजबूर है अपनी फितरत से। दुख तो तब हुआ जब फूल भी जख्म देने लगे। अहंकार की बस एक खराबी है, यह कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। रात भर जलता रहा यह दिल उसी की याद में।
समझ नहीं आता दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो एक इंसान हैं। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अक्सर अपना बनाकर छोड़ दिया करते हैं। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। इंसान का बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वह दिखा देते हैं कि वह असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वह खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझ ले। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। किसी के शब्दों की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब उसके एक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, इतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सर पर लेकर घूमता है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, मरना नहीं। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं वो लोग सबको वक्त देते हैं, जिन्हें अकेला होने का मतलब पता होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चक कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वह लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती, इतिहास गवाह है। प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा तो बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वो होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। अकेले चलना सीखिए तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं जो आपने पाया है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कम वक्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जो चुप रहना अच्छा होता है,
लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आप इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला बताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए।